समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के एक मंत्र में दस्योः हंता परमेश्वर के लिए बताया गया है कि परमेश्वर दस्यु का हनन करने वाला है। जो संसार का क्षय करता है, जो संसार की हानि करता है, संसार के प्राणियों का क्षय करता है, चाहे भौतिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से, ऐसे व्यक्ति को दस्यु समझना चाहिए। और आर्य भी आपने सुना हो। आर्य कौन है? जो वेदों के अनुकूल चलता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, सबको बढ़ाता है, सबकी उन्नति करता है। तो ईश्वर आर्य को बढ़ाने वाला है और दस्यु का हनन करने वाला है। एक मंत्र में आया है, मही एनः दधानम जघान। जो बड़े बड़े पाप को धारण करने वाले मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर जघान, उनका हनन करता है। और ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर विनाश करने की शक्ति को नहीं देता। श्रद्धाम न अनुददाति। किसी के पास साधन तो है, बंदूक है, तलवार है, लेकिन उसको वो चलाना नहीं जानता। लाठी है, नौनचौक है, साधन तो है, लेकिन शत्रु के उपस्थित होने पर वो उसको चलाना नहीं जानता। उसके पास चलाने की शक्ति नहीं है, प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। इसी प्रकार से साधकों के पास, जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हैं, उनके पास ज्ञान विज्ञान तो बहुत होता है, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, और कलेशों को कैसे मारना है, क्या चिंतन करना है, बहुत ज्ञान विज्ञान होता है। लेकिन अवसर आने पर मनुष्य उस ज्ञान विज्ञान को उपस्थित नहीं कर पाते, और इस कारण से वो शत्रुओं से मारे जाते हैं। कौन उपस्थित कर पाएगा ज्ञान विज्ञान? साधनों को शत्रुओं के उपस्थित होने पर कौन चला पाएगा? जिसने उन साधनों का अभ्यास किया है। जिसने अभ्यास नहीं किया कभी, और बंदूक उसके पास है और कोई शत्रु सामने आ जाए, वो उस बंदूक को चला ही नहीं पाएगा, शत्रु से मारा जाएगा। तो परमेश्वर की कृपा से हमें बहुत ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है, और यदि वो उस ज्ञान विज्ञान का हम अभ्यास नहीं करेंगे तो अवसर आने पर हम उसको उभार नहीं पाएंगे, उपस्थित नहीं कर पाएंगे। और वो अभ्यास कैसे करना है,
उस ज्ञान विज्ञान का, ईश्वर की उपासना करते हुए ईश्वर ने जो वेदों के अंदर मनुष्यों को प्रेरणाएं दी हैं अच्छे कार्य करने की, उन अच्छे कार्यों को करते हुए यदि हम उस ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करेंगे तो अवसर आने पर हम उसका प्रयोग कर पाएंगे और शत्रुओं से पीड़ित नहीं होंगे। वेदों के अंदर सांसारिक सुख प्राप्त करने का, मोक्ष सुख प्राप्त करने का जो उपाय बताया गया है, इससे बढ़िया उपाय मनुष्य को और कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। मंत्र आता है, ना अन्य पंथा विद्यते अनया। इससे कोई बढ़िया आपको रास्ता नहीं मिलेगा, इससे कोई छोटा रास्ता नहीं मिलेगा। इसको सबसे छोटा उपाय समझना चाहिए। ऋषियों की ये शैली होती है कि कम से कम पुरुषार्थ में अधिक से अधिक उपलब्धि हो। तो वेदों के अंदर हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान मिलेगा जिससे कि हम कम से कम पुरुषार्थ में, कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन उपायों को, उन साधनों को हमें वेदों को पढ़कर जानना चाहिए। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। कल मंत्र संख्या 18 का स्वाध्याय और विचार किया गया था और कल के मंत्र में परमेश्वर ने आप्त के लक्षण बताए और आप्त के लक्षण को बताते हुए परमेश्वर एक प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम आप्त बनो। आप्त बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, लक्षण बताते हुए प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्यों को आप्त बनना चाहिए। और आप्त कौन होता है, लक्षण बताए थे, किसको याद है? निंदा, स्तुति, हानि, लाभ आदि को सहन करने वाला पुरुषार्थी, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने वाला और सबके ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला, परोपकारी, परोपकार प्रिय, ये आप्त के लक्षण हैं। तो मनुष्यों को आप्त बनना चाहिए, ये प्रेरणा दी थी। और ये भी प्रेरणा दी थी कि उन जो आप्त हैं संसार के अंदर, उन आप्त मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जिससे कि संसार के अंदर धर्म और विद्या की वृद्धि हो। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 19, जिसका स्वाध्याय किया गया। नाते दूरे परम आचित रजांसी आ तु प्रयाहि हरिवो हरिभ्याम स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नौ। मंत्र का देवता है इंद्र और इसकी भूमिका में दिया है, फिर सभाध्यक्ष राजा क्या करे। तो इंद्र से ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य को देने वाला राजा का हम ग्रहण करेंगे। तो राजा क्या करे, ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और जब हम इस मंत्र का भावार्थ पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। भावार्थ में दिया है, हे विद्वान लोगों, जैसे अग्नि से उत्पन्न किए हुए वर्षा के मेघ पृथ्वी के समीप होते आकर्षण से दूर भी जाते हैं। ये जो आकर्षण से है, इसको पृथ्वी के साथ जोड़ना चाहिए।
पृथ्वी के आकर्षण से समीप होते और दूर भी जाते हैं। जब हल्के हो जाते हैं तो आकर्षण कम हो जाता है तो दूर चले जाते हैं, और जब मेघ जलों से भरे होते हैं तो भारी होते हैं, तो उस कारण से आकर्षण अधिक होता है पृथ्वी का, तो वो पृथ्वी के फिर समीप हो जाते हैं। और जब जल बरसा देते हैं तो हल्के हो गए, फिर आकर्षण कम होने से फिर दूर चले जाते हैं। तो जैसे अग्नि से उत्पन्न किए हुए वर्षा के मेघ, तो अग्नि से, अग्नि मतलब यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की अग्नि से वर्षा के जो मेघ है वो उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? यज्ञ की अग्नि से वर्षा के मेघ कैसे उत्पन्न होते हैं? यज्ञ के अंदर हम घी की आहुति डालते हैं, घी सूक्ष्म होकर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, और ऊपर फिर शीतलता के कारण वो जम जाता है, फिर आसपास के जो जल के कण हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है भारी होने से। तो इस प्रकार से फिर मेघ का निर्माण हो जाएगा, जल वाले मेघ। तो वर्षा के मेघ पृथ्वी के समीप होते आकर्षण से दूर भी जाते हैं, वैसे अग्नि के यानों से गमन करने में कोई देश दूर नहीं होता। इस प्रकार पुरुषार्थ करके संपूर्ण ऐश्वर्यों को उत्पन्न करो। तो राजा को क्या करना चाहिए? यानों को बनाना चाहिए, जिससे कि वो दूर दूर देशों में भी जा सके, प्रजाएं भी जा सके, खुद भी जा सके। और जब दूर देशों में यानों से आना जाना होगा तो फिर उससे देश के अंदर, राज्य के अंदर ऐश्वर्य क्या है? उत्पन्न होगा। और जब यान आदि साधन नहीं होंगे तो फिर ऐश्वर्य की उत्पत्ति में बाधा आएगी। कोई फैक्ट्री खोली है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल दूर से आएगा, साधन है नहीं, तो फिर फैक्ट्री कैसे उत्पादन करेगी? नहीं कर पाएगी। यदि साधन होंगे तो जल्दी जल्दी रॉ मटेरियल आ जाएगा, माल बन जाएगा, लोगों को मिलेगा, और उससे उनका ऐश्वर्य बढ़ेगा। मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। पदार्थ में दिया है, हे हरिवाह प्रशस्त घोड़े वाले राजन। हरि, हरि को, हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है, बंदर भी होता है, वो भी चुरा लेता है कुछ, ठीक है। काले मुंह वाला बंदर तो नहीं चुराता होगा, वो भी ले लेता है, वो भी ले लेता है, कोई चीज़ पड़ी हो तो खा लेता है। और लाल मुंह वाले बंदर भी है। हरि, हरने, ले जाना, ले जाता है, चुरा लेता है, हर लेता है। और हरि नाम यान को भी कहते हैं, यान को भी, घोड़े को भी हरि कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो राजा को कैसा होना चाहिए? प्रशस्त घोड़े वाले राजन, मतलब कि राजा की जो साधन हो, आने जाने के साधन, वो विशेष होने चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के लिए विशेष वायुयान बनाया गया है, ठीक है ना, करोड़ों रुपए का अमेरिका से बनवाया ना, आने जाने के लिए। इसी प्रकार से उनकी गाड़ियाँ भी विशेष होती है। राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी विशेष गाड़ियाँ होती हैं। जैसे सामान्य लोगों की गाड़ियाँ होती है वैसे नहीं होती, विशेष होती है जी। तो वो उनकी गति भी विशेष होती होगी, उसके अंदर विशेष सुविधाएं होती है अनेक प्रकार की। तो राजा कैसा होना चाहिए? प्रशस्त घोड़े वाला, उसके जो यान हो, साधन हो आने जाने के, वो विशेष होने चाहिए, सब प्रकार की उसमें सुविधाएं हो। फिर आगे दिया है, जैसे समिधाने प्रदीप्त
प्रदीप्त किए हुए अग्नौ अग्नि में, इमाह सवना ये प्रातः सवन आदि यज्ञ कर्म। ये 3 प्रकार के सवन होते हैं जो याग होते हैं, बड़े बड़े याग। उनके अंदर प्रातः सवन होता है, माध्याह्न दिन सवन होता है। प्रातःकाल के समय कुछ क्रियाएं होती है यज्ञ आदि की, फिर दोपहर के समय क्रियाएं होती है, फिर कुछ विश्राम करते हैं, फिर शाम के समय सायंकालीन सवन होता है। सत्र उसको कह सकते हैं, 3 सत्रों में वो होता है। तो जैसे प्रदीप्त किए हुए अग्नि में इमाह सवना ये प्रातः सवन आदि यज्ञ कर्म किए जाते हैं, इसी हेतु से ग्रावाणः गर्जना करने वाले मेघ युक्त होते हैं। या मेघ को ग्रावा कहा गया है। ग्रावा उसको भी कहते हैं ना, पत्थर को भी कहते हैं। गिरी शब्द धातु से ग्रावा बन जाएगा, गिरी शब्द धातु से गुरु भी बनता है। पत्थर भी आवाज़ करते हैं जब आपस में टकराते हैं। और ये बादल भी क्या है, गर्जना करते हैं। बादल कब गर्जना करते हैं, जब आपस में टकराते हैं तभी गर्जना करते हैं ना। पत्थर भी जब आपस में टकराएंगे तो वो आवाज़ करेंगे। तो ये आवाज़ करने वाले हैं। बादलों की आवाज़ को कहते हैं गर्जन। और बिजली की आवाज़ को क्या कहते हैं, बिजली भी चमकती है तो आवाज़ करती है ना, उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, कड़कना, कड़कड़ाहट। उसकी आवाज़ अलग प्रकार की होती है। बादल जब टकराएंगे घम 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 ऐसी आवाज़ आपको अंतर दिखाई देगा। ठीक है, आवाज़ तो अंतर अलग अलग होगी ना दोनों की। तो प्रदीप्त किए हुए अग्नि में ये प्रातः सवन आदि किए जाते हैं, इसी हेतु से तू ये जो शब्द आया है हेतु में आया है। ग्रावाणः गर्जना करने वाले मेघ इकट्ठे होके आते हैं। तो ये मंत्र के अंदर बताया गया है, समिधाने अग्नौ ग्रावाणः युक्तः। ये मंत्र प्रमाण है कि जब अग्नि के अंदर हम हवन करते हैं तो उस हवन करने से बादल बनते हैं। ये मंत्र आप प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, हवन करने से बादल बनते हैं। तो वो गर्जना, और बादल भी कौन से बनते हैं, बरसने वाले। तो गर्जना करने वाले मेघ युक्तः इकट्ठे होके आते हैं। वैसे ये उपमा दी है, भावार्थ में दिया है ना। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। किसकी उपमा दी है, यज्ञ की। जैसे अग्नि में यज्ञ किया जाता है और अग्नि में यज्ञ करने से मेघ बनते हैं, वैसे तुम स्थिराय वृष्णे, स्थिर दृढ़ सुखदायी विद्या आदि पदार्थ के लिए, जैसे मेघ बनते हैं, अग्नि में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मेघ बनते हैं और वो बरसते हैं और वो सुख देते हैं। मेघ क्या है, सुख देने वाले हैं। बरसने से सभी प्राणियों को सुख होता है, किसानों को भी सुख होता है, दूसरे प्राणियों को भी सुख होता है। इसी प्रकार से राजा को भी जैसे मेघ, सुख देने वाले मेघ उत्पन्न किए जाते हैं, वैसे राजा भी सुख देने वाले विद्या आदि पदार्थों के लिए हरिभ्याम, हरिभ्याम का अर्थ किया है धारण और आकर्षण। आकर्षण के आगे आपके क्या लिखा है, के लिखा है ना, इस के को हटा दीजिए, क्योंकि संस्कृत भाग में दिया है हरिभ्याम से। धारण, आकर्षण, वेग, गुण ही युक्ताभ्याम, 3 गुण बताए हैं। अग्नि और जल के भाष्य के अंदर 3 गुणों को बताया है। जल के 3 गुण बताए हैं, धारण, आकर्षण और वेग। जल धारण करता है, कैसे धारण करता है, हाँ जी,
उसके अंदर कोई पदार्थ डालें घुल जाए। और नदी के ऊपर भी तो नौका आदि को धारण करता है। और जीवन को भी धारण करता है। जल ही जीवन है, जल ना मिले तो व्यक्ति मर जाए। जीवन को भी धारण करता है। और दूसरा जल का विशेषता बताई, आकर्षण करने वाला है। जल आकर्षण कैसे करता है? तो मिट्टी के अंदर जब हम जल मिलाएंगे तो वो मिट्टी के जो कण हैं वो आपस में मिल जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, एक ढेला बन जाएगा। ठीक है ना? इस रूप में जल क्या है? आकर्षित करने वाला है, चिपकाने का। और तीसरा है वेग। जल में वेग गुण कैसे है? स्टीम इंजन के, स्टीम इंजन में तो अग्नि का वेग होगा, जल का वेग थोड़ा ना होगा। नदी बहुत वेग से बहती है। तरलता के कारण गुण है। जल का जो वेग है वो तरलता के कारण। वेग गुण उसमें सामान्य स्थिति में नहीं आएगा। जब ऊपर से गिरेगा ना, पहाड़ से जब गिरता है तब वेग आएगा। अब जैसे कोई ये है, शहद को आप गिराएं ऊपर से, उसमें ऐसा वेग नहीं होगा। जल को ऊपर से गिराएंगे तो उसमें वेग गुण उत्पन्न होगा। इस रूप में वेग गुण है। इसी कारण से बिजली बनाने के लिए तो वो गिराते हैं ना, डैम बनाकर, फिर टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है वेग से, तो वो घूमते हैं टरबाइन, उससे फिर बिजली उत्पन्न होती है। तो ये जल के 3 गुण बनाए, धारण, आकर्षण और वेग। अग्नि के भी ये 3 गुण हैं। हरि से अग्नि को भी लिया गया है। अग्नि को भी हरि कहते हैं। और जल को भी अग्नि कहते हैं। जल भी ले जाता है, जल भी ले जाता है। नदी के पानी के अंदर आप कुछ फूल डालो तो वो नदी का पानी उसको बहाकर ले जाएगा। ठीक है ना? और अग्नि भी ले जाती है। अग्नि के अंदर आप कुछ पदार्थ डालो, वो सूक्ष्म करके उसको दूर ले जाएगी। और अग्नि के 3 है गुण, यही धारण, आकर्षण और वेग। अग्नि भी धारण करने वाली है। अग्नि कैसे धारण करती है? शरीर के अंदर अग्नि है तो शरीर धारण होता है। शरीर के अंदर अग्नि ना हो तो फिर जीवित नहीं रहेगा व्यक्ति। गर्मी होनी चाहिए ना शरीर के अंदर, जठराग्नि आदि होती है, वो शरीर को धारण करती है। हाँ, वो अग्नि है ना, जब तक जलाने से तो वो अग्नि निकल गई। जब तक अग्नि है तब तक वो लकड़ी अपने स्वरूप में बनी हुई है, उसका रूप आदि दिखता है। जब जला देते हैं तो वो अग्नि निकल गई, तो फिर वो उसका लकड़ी का रूप रहा नहीं, भस्म के रूप में हो गई। और दूसरा अग्नि का गुण बताया आकर्षण। अग्नि आकर्षण भी करती है। कैसे? विद्युत होती है ना, विद्युत तो आकर्षित करती है। बिजली की तार में बिजली जा रही हो तो वो अपनी ओर खींच लेती है बिजली। और ये स्थूल अग्नि भी आकर्षित करती होगी कुछ। ठीक है ना? आसपास के जो दूषित परमाणु होते होंगे वो अंदर आते होंगे अग्नि के अंदर। इसमें भी देखना चाहिए भौतिक अग्नि में कोई आकर्षण का गुण हो। कहते ही हैं आग पकड़ ली तो हमने हाथ दिया तब पकड़ी नहीं लगती है। पवन आते हैं। हाँ जी, अग्नि लगती है, पवन को आकर्षित करती है, पवन अग्नि को। हाँ, वो उसमें तो ये है कि वो अग्नि से वो वायु गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर उसका स्थान लेने के लिए दूसरी वायु आती है। इस कारण से ऐसा होता है। चलो, ये विद्युत वाले पे तो घट ही रहा है, भौतिक अग्नि पे देखेंगे। हाँ जी, लपटे ऐसे करके ले जाते हैं। लप बहाव होता है वैसे अग्नि में तो लपटों के रूप में ऐसे करके खींचती है। ये जो हैवी करंट लाइन होती है वो तो खींच लेती है छोटे मोटे पदार्थ। तो विद्युत का तो बता दिया। तो तीसरा अग्नि का वेग गुण है। वेग तो जब जलती है तो वेग तो उसमें होता ही है। ठीक है ना? लपटे जाती है ऊपर की ओर तेजी से। भाप में दोनों गुण आ जाएंगे, वेग भी आ जाएगा। भाप में जब जल में अग्नि गई तो भाप बन के चली गई और उसमें आकर्षण भी दिखता है। तो हरिभ्याम धारण, आकर्षण, वेग रूप गुणों से युक्त घोड़ों व जल और अग्नि से आप्रयाही अच्छे प्रकार आइए।
राजा को कह रहे हैं सामान्य मनुष्य, आप बढ़िया बढ़िया यानों से अच्छी प्रकार से हमारे पास आइए। किस लिए आइए? सुखदायी विद्या आदि पदार्थ के लिए, हमें विद्या आदि पदार्थों को देने के लिए। ये जाते हैं ना कार्यक्रम में, बड़े बड़े मिनिस्टर, तो कुछ सहयोग भी देते हैं वहाँ सरकार की ओर से, ठीक है ना, और कुछ प्रेरणा भी देते हैं। उनके पास कुछ ज्ञान विज्ञान होता है तो कुछ सलाह भी देते हैं, आप इस प्रकार से कार्य करो तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जल्दी सफलता मिलेगी, उनका अनुभव होता है। तो वो कुछ विद्या आदि भी प्रेरणा देते हैं, कुछ सहयोग भी करते हैं इस रूप में। आइए, इस प्रकार करने से परम दूरस्थ चित्त भी राजसी स्थान आपके दूर नहीं होते। तो इस प्रकार से आप बढ़िया बढ़िया यानों से आएंगे जाएंगे तीव्र गति वाले, तो दूर स्थान भी आपके लिए दूर नहीं होंगे और आप इस प्रकार से अधिक मात्रा में प्रजा को विद्या आदि पदार्थों से लाभान्वित कर पाएंगे। तो मंत्र का संदेश यही है मनुष्यों के लिए कि वो राजा को प्रेरणा दें कि आप हमारे यहाँ आइए, राजा को बुलाएं अपने कार्यक्रमों में। और राजा भी बढ़िया बढ़िया यानों से युक्त हो, वो अनेक स्थानों पर जा सके। उसके पास यान साधन नहीं होंगे तो वो अनेक स्थानों पर नहीं जा पाएगा और प्रजा को संतुष्ट तृप्त नहीं कर पाएगा। और यज्ञ से मेघ बनते हैं बरसने वाले, ये भी इस मंत्र के अंदर बताया गया। ये तो राजा के लिए दिया है, सभी मनुष्यों के पास होने चाहिए यान, ठीक है ना। सभी मनुष्यों के पास, पहले बताते हैं ना इतिहास में कि सामान्य व्यक्ति के पास भी वायुयान हुआ करते थे। तो सभी मनुष्यों के पास आने जाने के लिए यान आदि साधन होने चाहिए, जिससे कि वो दूसरों को लाभान्वित कर सके। व्यापक इसका हम ले सकते हैं।